तो वहीं दूसरी तरफ महाराजगंज में पनीर रोल की जगह चिकन रोल खिलाया। स्थानीय लोगों ने जोरदार हंगामा किया है। पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने दुकान के स्टाफ को हिरासत में लिया। महाराजगंज के नौतनवा क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो नोएडा के बाद अब महाराजगंज से भी इसी तरीके का मामला। बता दें कि महाराजगंज में पनीर रोल की जगह चिकन रोल खिलाया गया है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने जोरदार हंगामा भी किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन से अब कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने दुकान के स्टाफ को हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खाने में मिलावट को लेकर दो अलग अलग जगहों से ये मामले सामने आए हैं। एक तरफ बात अगर नोएडा की करें तो एक युवक ने व्रत खोलने के बाद खाने के लिए वेज बिरयानी ऑर्डर की थी, लेकिन जब वो ऑर्डर आया तो वो नॉनवेज निकला और खाने के बाद पता लगा कि वो चिकन था। तो सूचना पाकर पुलिस की टीम वहां भी मौके पर पहुंची। आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि फूड विभाग से भी शिकायत की गई है। और दूसरी तरफ अगर महाराजगंज की भी बात करें तो वहां पर भी पनीर रोल के नाम पर चिकन रोल खिलाने का ये पूरा मामला महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की ओर से जोरदार हंगामा किया गया है और अब प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। बता दें कि पुलिस ने दुकान के स्टाफ को हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो ये तस्वीरें महाराजगंज से हैं आपके सामने, जहां पर दुकान के स्टाफ को हिरासत में लिया गया है। पहली तस्वीर महाराजगंज की कार्रवाई के दौरान की तस्वीर है, जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा में वेज बिरयानी नॉनवेज निकला। और चलिए इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नोएडा से अमित और महाराजगंज से ब्रिजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, वेज बिरयानी मंगाई थी एक युवक ने जो कि नॉनवेज निकला, क्या अब कार्रवाई की जा रही है इस दिशा में? बिल्कुल, देखिए, अगर नॉनवेज की बात की जाए, कांवड़ यात्रा है, उसको लेकर तमाम नॉनवेज की दुकानों को लेकर भी प्रशासन की सख्ती देखी जा रही है, खासतौर पर कांवड़ रूट को लेकर। और ऐसे में एक नामी रेस्टोरेंट से खाने के लिए वेज बिरयानी मंगाना, उस वेज बिरयानी की जगह नॉनवेज भेज देना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। लापरवाही थी या साजिशन, उसको भेजा गया। इसको लेकर जिस व्यक्ति द्वारा ये बिरयानी मंगाई गई थी उसके द्वारा शिकायत की गई। शिकायत करने के साथ साथ तमाम सोशल मीडिया पर भी बिरयानी की जो वीडियो है बनाकर डाली गई। उसके बाद रेस्टोरेंट जो संचालक हैं वो वहां पर पहुंचे और उनसे माफ़ी मांगते हुए पूरा मामला रफा दफा करने की बात जो है वो कही गई है। फिलहाल माफ़ी मांगी गई है रेस्टोरेंट मालिक की तरफ से और उसकी तरफ से कहा गया है कि ये भूलवश इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। हालांकि माफ़ी मांगने के बाद अभी तक जिस व्यक्ति द्वारा ऑर्डर किया गया था उसकी तरफ से पुलिस से शिकायत नहीं की गई है, क्योंकि अब पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ऐसे में खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो फिलहाल हरकत में आते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस रेस्टोरेंट के जो सैंपल हैं वो खाद्य डिपार्टमेंट के द्वारा लिए जाएंगे और पुलिस इसमें किस तरीके का एक्शन लेगी उसको लेकर भी जांच की जाएगी, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। उन सीसीटीवी कैमरों की भी तलाश की जा सकती है कि आखिर किस तरीके से इस ऑर्डर को बदला गया या जानबूझकर जो वेज बिरयानी की जगह नॉनवेज भेजा गया, तो किस तरीके की लापरवाही रही, उसको लेकर फिलहाल मामला सोशल मीडिया पर और मीडिया में आने के बाद हरकत में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है शाम तक खाद्य विभाग के अधिकारी जो हैं वो रेस्टोरेंट का सैंपल भरें और पुलिस भी इस पूरे मामले में एक्टिव हो। ठीक है ब्रिजेंद्र, आपका रुख करते हुए, महाराजगंज में पनीर रोल के जगह चिकन रोल दे दिया गया और वहां पर अब स्थानीय लोगों ने खूब हंगामा किया है। हालांकि स्टाफ को हिरासत में पुलिस लेके जा चुकी है। क्या कार्रवाई अब हो रही है रेस्टोरेंट के खिलाफ? ये पहला मामला नहीं है कि जब हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। इससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज के जरिए कई ऐसी तस्वीरों को देखा गया। कहीं फूड जिहाद चल रही है तो कहीं जूस में दूध मिलाकर खिला दिया गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा भी पिछली बार जब कांवड़ यात्रा थी तो इस तरीके की चीजें को किया जा रहा था कि जो कांवड़ मार्ग पर जो कांवड़िए जाएंगे तो वहाँ पे जो भी दुकानें हैं, जैसे अन्नपूर्णा भोजनालय के नाम से दुकान है और वहाँ पे जो संचालक वो मुस्लिम है, तो लोगों को आस्था के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, इसके लिए जो है नेम प्लेट की मांग की जा रही थी। फिलहाल इसको जो है कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया है। लेकिन बात की जाए यहाँ जिस दुकान की ये घटना है, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दे कि यही वो दुकान है जहाँ पे व्यक्ति आया और वहाँ उसने पनीर रोल ऑर्डर किया, लेकिन उसको जो है चिकन रोल दे दिया गया। जब आने लगा उसको ये पता चला, इसके लिए जो है नेम प्लेट की मांग की जा रही थी। फिलहाल इसको जो है कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया है। लेकिन बात की जाए यहाँ जिस दुकान की ये घटना है, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दे कि यही वो दुकान है जहाँ पे व्यक्ति आया और वहाँ उसने पनीर रोल ऑर्डर किया, लेकिन उसको जो है चिकन रोल दे दिया गया।
जब आने लगा उसको ये पता चला कि स्वाद में कुछ फर्क नजर आ रहा है, खोल के देखा तो उसमें जो है मांस के टुकड़े नजर आए, जिसके बाद उसने पहले दुकानदार से बात विवाद किया। दुकानदार अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद उस व्यक्ति ने स्थानीय थाने में तहरीर दिया और जो प्रशासन की टीम आती है तो दुकान के संचालक यानी जो यहाँ का स्टाफ था जिसके द्वारा ये गलती की गई थी उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब ऐसे में बात ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे सुलह समझौता, मान मनोबल और माफी की बात सामने आ रही है, लेकिन बात अगर माफी तक ही खत्म हो जा रही है तो ठीक है, लेकिन इस पे कार्रवाई होने की जरूरत है कि जिस तरीके से इनके द्वारा इस तरीके की लापरवाही की गई। सावन माह में जहाँ लोग भगवान भोलेनाथ को पूजा करते हैं, मनाते हैं, ज्यादातर लोग शाकाहार का पालन करते हैं कि सावन मास में मांस मछली मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, तो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है अमित, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए खाने में मिलावट का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था जब चैत्र नवरात्रे के समय नोएडा से ही एक अलग इलाके का ये मामला आया था जहां पर एक महिला की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं, कभी रोटी पर थूक दी जाती है, कभी उसके बाद गाजियाबाद में हमने देखा कि जूस में यूरिन मिला दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर समय दर समय इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो रही है, या फिर ये अगर ये साजिश भी है तो ये कैसी मानसिकता है आखिर? बिल्कुल, देखिए इस तरह के जो कारनामे हैं उनको करने वाले लोगों की मानसिकता पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। जो खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं या रोटी पर थूक देने जैसे जो वीडियो तमाम वायरल हुए हैं, उनकी मानसिकता साफ तौर पर दर्शाई जा सकती है और ऐसे मामलों में कार्रवाई भी होती है। पिछले दिनों आपने सही कहा, ऐसे ही नवरात्रे थे और नवरात्रे में एक महिला द्वारा वेज खाना मंगाया गया था और उसकी जगह नॉन वेज भेज दिया गया था। उसमें पुलिस से शिकायत भी की गई और कार्रवाई भी की गई थी। और इसी तरीके का मामला अब सामने आया, वो भी सावन का पहला सोमवार था। तमाम लोगों का व्रत था और व्रत के दौरान कई लोग ऐसे होते हैं जो बाजार से खाना मंगाकर खाने के लिए मजबूर होते हैं। इसी तरीके की इनके साथ में भी समस्या थी, जो वेज बिरयानी बाहर से मंगाई गई थी। अब फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरीके से नॉनवेज उनके घर पर पहुंचा और वो भी सावन के पहले सोमवार के दिन नॉनवेज वहां पर पहुंचा, तो कहीं ना कहीं आस्था से जरूर खिलवाड़ यहाँ पर हुई है। और ऐसे लोग जो नॉनवेज पसंद नहीं करते हैं उन लोगों के यहाँ खासतौर पर त्योहार के दिन अगर नॉनवेज पहुंचता है तो उनके आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। फिलहाल इस पूरे मामले में बार बार रेस्टोरेंट संचालक की तरफ से माफ़ी जरूर मांगी गई है। माफ़ी मांगते हुए ये कहा गया कि भूलवश इस तरीके का जो घटना है वो हुई है, भूलवश ये ऑर्डर चेंज हो गया है, दूसरे का ऑर्डर था इनके पास चला गया। माफ़ी मांगने की बात कही जाने के बाद जो भी ऑर्डर करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा अब किस तरीके की इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाता है, किस तरीके की शिकायत की जाती है और प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई करेगा, ये फिलहाल देखना होगा। शाम तक अभी प्रशासनिक तौर पर फिलहाल इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।